नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर पल पल की इन एजुकेशन में। और ये दोस्तों न्यूज़ भारत के सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और आज के लगभग सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा और इसको हेडलाइन बनाया है। और ये पहली खबर है, क्योंकि केंद्र की नौकरी में भर्ती अब एक ही परीक्षा होगी। जो कॉमन एबिलिटी टेस्ट की बात की जा रही थी उसका मंजूरी मिल गया है, यानी कि उसका कैबिनेट का जो मंजूरी होता है वो हो चुकी है। तो दोस्तों आइए हम लोग इसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये हर एक परीक्षा की तैयारी करने वाले हर अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ और सूचना है। क्योंकि हमारे पूरे भारत में जितने भी अभ्यर्थी सरकारी जॉब की चाह रखते हैं उनके लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर कोई को इस वीडियो को देखना चाहिए, इस खबर से रूबरू होना चाहिए। तो आइए हम इस खबर को विस्तृत रूप से पढ़ते और समझते हैं। देखिए, ये नई दिल्ली का सूचना है। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी यानी कि NRA के गठन को मंजूरी दे दी है। NRA केंद्र की सरकारी नौकरी के लिए कॉमन एबिलिटी टेस्ट यानी कि CET कराई जाएगी। इसमें करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार को एक साथ से अधिक परीक्षा में बैठने से छुटकारा मिलेगा। इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और SSC परीक्षा को मिलने से होगी। बाद में अन्य परीक्षाएं शामिल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यानी कि कल जो मंत्रिमंडल में बैठक हुई थी माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो इसका निर्णय लिया जा चुका है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और श्रमिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि NRA साल में 2 बार कॉमन CET आयोजित करेगी, यानी कि हर एक 6 महीने पर दोस्तों इस कॉमन एबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 3 साल रहेगी। अभी रेलवे, बैंकिंग तथा SSC द्वारा आयोजित आरंभिक परीक्षाओं के मर्ज किया जाएगा। इसमें ग्रुप B और C के 1.2 लाख पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठ सकते हैं। CET में सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनेगी जो 3 साल तक मान्य होगी। और स्कोर को बेहतर करने के लिए आप दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। अभी 20 एजेंसियाँ प्रारंभिक परीक्षा में सफल परीक्षार्थी दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। जावड़ेकर ने कहा कि अभी केंद्र की 20 एजेंसियां परीक्षा कराती हैं जो चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज होंगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य और निजी क्षेत्रों को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए, यानी कि उन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उनको भी कहा है कि आप लोगों को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए। अब देखिए इससे इसका क्या असर पड़ने वाले हैं। तो देखिए अब क्या होगा कि उम्मीदवारों को अलग अलग आरंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब कि हर एक बैंकिंग का अलग से फॉर्म भरो, रेलवे का अलग से, SSC का अलग अलग से फॉर्म भरो। इससे अभ्यर्थियों को मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही एक दिन में कई परीक्षाएं साथ होने पर परीक्षा छोड़ने की समस्या खत्म। दोस्तों कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है कि एक ही दिन बैंकिंग का इधर परीक्षा है और रेलवे का भी परीक्षा है और SSC का, तो उसमें एक परीक्षा छूट जाता है, छोड़ना पड़ता है। उसमें बच्चों का, अभ्यर्थियों का पैसा भी बर्बाद होता है। तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। परीक्षा केंद्र शहरों के साथ हर जिला मुख्यालय पर भी की जाएगी।
समूह बी और सी की आहर्त समान होती है, लेकिन बोर्ड पैटर्न अलग अलग प्रकार से तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी। अब देखो दोस्तों, क्या होता है कि हर एक परीक्षा देना पड़ता है। आप एसएससी को देते हैं तो उसका सिलेबस अलग होता है, रेलवे का सिलेबस अलग होता है। तो अब एक ही पढ़ाई से आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर लेंगे, चाहे वो ग्रेड बी का हो या फिर ग्रेड सी का हो। अलग से तैयारी करने की जो ज़रूरत नहीं है। उम्मीदवारों की फीस की भी बचत होगी, क्योंकि आप एक ही फीस में आज आप उस परीक्षा को पास कर जाएंगे। इसका मुख्यालय कहाँ रहने वाला है दोस्तों? तो देखिए, इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में ही रहेगा। NRA स्वायत्त संस्था होगा जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसके अध्यक्ष सचिव स्तर के अफसर होंगे। देश भर में एक परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा 12 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। देखिए, इसमें 12 भाषाओं में इसकी परीक्षा होने वाली है। NRA के गठन पर करीब 1517 करोड़ का खर्च आने की उम्मीद लगाई जा रही है। देख लीजिए, यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं, ये माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, जो कैबिनेट की फैसला जो हुआ था उसकी जानकारी दे रहे थे, उसका ये फिगर है। अब देखिए, इसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। एक परीक्षा होने से परीक्षार्थियों को आसानी के साथ साथ समय और संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यह दोस्तों बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल देश के अभ्यर्थियों के लिए इसका फ़ायदा पहुंचने वाला है। लेकिन बात यह है कि हमारी जो सरकारें हैं, खासकर केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें, वो अपनी बातों पर कितना खड़ा उतरती हैं, ये देखने की बात है। क्योंकि हमारी जो घोषणाएं होती है सरकारें के द्वारा, वो पेपरबाजी बहुत ज़्यादा हो जाता है, टीवी बाजी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। क्योंकि देख लीजिए, पिछले जब से 2014 में एनडीए की सरकार बनी है, तब से रेलवे की बहाली का क्या हालत है। अभ्यर्थियों को बहाली चालू करवाने के लिए, बहाली को खुलवाने के लिए रोडों पर आना पड़ता है। उसके बाद जो परीक्षा में देखिए, अगर आप 2014 के पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण आप लाल किला से सुनिएगा, तो उन्होंने ये कहा था कि केंद्र या हो या राज्य हो, अगर कोई भी परीक्षा निकलती है तो 6 महीने के अंदर, जिस दिन से निकलती है 6 महीने के अंदर उसको ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए। लेकिन स्थिति अभी क्या है आप देख सकते हैं, 2-2 साल 4-4 साल और किसी किसी परीक्षा में तो 8-8 साल लग जाते हैं, लेकिन बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, होकर परीक्षा भी कैंसिल कर दी जाती है। साथ ही आपने जब हमारे देश में यूपीए की सरकार थी, तब से रेलवे की जो बहाली थी वो हर वर्ष आती थी, चाहे वो 20,000 आए या फिर 40,000 ही आए, लेकिन अलग अलग पदों की हर साल बहाली आती थी। लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है, तब से पिछले 7 सालों में सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को एक ही रेलवे की बहाली देखने को मिली है, और एक प्रस्तावित है जिसका कोई अता पता नहीं चल रहा है कि कब उसकी बहाली होगी नहीं होगी। जबकि नियम तो ये भी है कि हर साल बहाली होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ही एक ऐसा सेक्टर है जो वहाँ सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उस विभाग को ही अब ये बिहार सरकार जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बेचने का काम किया जा रहा है, जो कि बैंकिंग सेक्टर से लेकर रेलवे सेक्टर तो पूरा ही, और हवाई अड्डों भी बेचने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए अब क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, कि अगर इस प्रकार का कोई भी अगर वीडियो मिलता है तो सबसे पहले आपको मिले। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।